इस वक्त मैं जमुना जी पे खड़ा हूँ और मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि हम सैटरडे संडे को वीडियो बनाते रहेंगे और आपके बीच में आते रहेंगे और सफाई दिखाते रहेंगे कि हम जो सफाई कर रहे हैं, हमारी टीम कर रही है, उसमें हम एक्टिव हैं। तो इसी बात को लेकर हम इस वक्त जमुना जी पर हैं और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जितने भी श्रद्धालु हैं, ये जो नारियल फेंक रहे हैं, ये पन्नियाँ फेंक रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ऐसा ना करा जाए। जो चीज़ गलने वाली है पानी में गल सकती है, लेकिन ये पन्नी और ये चीज़ें नहीं गल सकती। तो इसको ऐसा ना करें कि आप ऐसे फेंक दो। इसको आप जहाँ पे हमारा जो दिल्ली का नगर निगम का कूड़ा डालने की जगह होती है, जो नोएडा ठोटी की होती है, आप वहाँ पर डाल दीजिए, ताकि वो जो कूड़े वाले आते हैं, जो गाड़ी आती है, उसमें ये कूड़ा जा सकता है और इसको जिस तरीके से डिस्ट्रॉय करना चाहे डिस्ट्रॉय हो सकता है। क्योंकि जमुना जी में आप जो फेंकते हो, इससे क्या होता है, जमुना जी प्रदूषित होती है। जमुना जी का जो जलस्तर है वो और गंदा होता है। इससे क्या होता है, जमुना बीमारियाँ फैलती है और हम लोग उसके बाद में एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं कि ये गंदगी है, वो गंदगी है। देखो, आप ये कपड़े, ये पन्नियाँ फेंकते हो, ये गलती नहीं है, ये गलती नहीं है। इसका कारण ये है कि ये जाम हो जाता है और इसकी वजह से बहुत सारा गंदा पानी, जो जमुना जी का पानी है वो गंदा होता है, दूषित होता है, जिसकी वजह कहीं ना कहीं ये सब चीज़ है। और इसमें हम सब लोगों का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि हम लोग इसको ऐसे फेंक देते हैं। आप दिखा सकता हूँ कि जो पानी में जो पन्नी आपको देख रहे हो, अभी यहाँ पे पानी आ चुका है। अब इस पानी के अंदर ये पन्नी है, ये गलेगी नहीं। अब ये गलेगी नहीं तो ये पानी यहीं पर सड़ी रहेगी, इसका गंद मच जाएगा यमुना के पानी में, जो कि यमुना का पानी जो है दूषित हो रहा है। मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि जितने मेरे भाई बहन हैं, भक्तगण हैं, जो भी जमुना जी के अंदर ये चुंदरिया मूर्तियां विसर्जित करते हैं, जिससे कि हमारी यमुना माता प्रदूषित होती है। आपने पिछली बार एक चीज़ नोटिस करी थी कि जब यमुना में बाढ़ का पानी जलस्तर बढ़ा था, जमुना में बाढ़ का हालात हो गए थे, तो उससे क्या हुआ था कि एकदम ऐसे वायरस से फैला था, जिससे कि हमारी सभी की आंखें आने लगी थी, मोटी मोटी आंखें सूज गई थी, जिसको आई फ्लू का नाम दिया गया था। आप लोगों ने शायद सुना होगा, आप सबकी हुई थी, मेरे खुद हो गई थी। तो वो कारण क्या था? वो कारण ये था कि आप लोग जो पन्नी, कूड़ा, कचरा जमुना जी में डालते हो कि भाई हम श्रद्धा से फेंक रहे हैं, वो श्रद्धा से नहीं फेंक जाते। वो क्या होता है, वो कचरा, वो मल जो होता है इकट्ठा हो जाता है, उसकी वजह से यही जो गैस बन जाती है, इससे एक बदबू आती है और इससे क्या होता है, इकट्ठा कूड़ा जाता है। तो उसकी वजह से फिर जब पानी छोड़ा जाता है तो वो जगह छोड़ती है ना, तो वहाँ से एक उसमें से एक भाप निकलती है, एक वायरस निकलता है, जिससे कि बीमारी पैदा होती है। जैसे कि उस आई फ्लू की बीमारी चली थी बीच में, और भी अन्य बीमारी है। और इससे क्या है कि गंदगी की वजह से ही ज़्यादा बीमारी होती है, क्योंकि पानी में जब कोई चीज़ ठहराव हो जाती है तो वो ज़्यादातर उसका गंदगी का कारण बन जाता है, उससे बीमारी पैदा होती है। तो इसमें क्या करना, हमें बोतल, पन्नियाँ, चुंदरियाँ नहीं डालनी है। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, सरकार ने बहुत अच्छी चीज़ें कर रखी है इस चीज़ के लिए। आप इसका उपयोग कीजिए। आप ऐसा ना करो कि हमारी यमुना माँ को गंदा मत कीजिए, हमारी यमुना नदी को गंदा मत कीजिए। आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस चीज़ को समझो, आप जागरूक इंसान हो। आप एक ऐसे देश में रह रहे हो जहाँ पे हर एक धर्म को माना जाता है। तो इसी चीज़ के बारे में सोचते हुए हम इसको अपने विचार आपके सामने रखते हैं। लोग विचार रखते हैं कि भाई आप लोग ऐसा ना करें। आप लोग ऊपर से फ्लाईओवर से उठाया और नीचे फेंक के चले जाते हो। इससे आप लोग सोचते हो कि भाई हमने यमुना जी में कुछ चीज़ें डाल के हमने अपने पाप धो लिए। नहीं, आपने एक पाप तो सही कर ले, लेकिन दूसरे का भागीदार बनेंगे। आप ये चुंदरियाँ फेंक रहे हो, ये चुंदरियाँ हैं। आप लोग ऐसी चीज़ें का इस्तेमाल करो ना जो कि कम खर्च में हो और इसको अच्छी तरह डिस्ट्रॉय भी करा जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए हम मूर्तियाँ लेके आते हैं बाहर, मार्केट से लेके आते हैं, नवरात्र में कोई दुर्गा पूजा होती है, कोई भी पूजा होती है, इसमें मूर्ति लेके आते हैं। तो हम कागज़ की मूर्ति ना लाके मिट्टी की मूर्ति लेके आएँ, ताकि जिसको हम मिट्टी की मूर्ति को अगर डिस्ट्रॉय करना हो तो घर की जो हमारी तुलसी जी होती है, उसके गमले में ही पूजा के बाद में उसको वहीं पर ही विसर्जित कर सकते हैं। या फिर यमुना में हमें विसर्जित करना है तो सिर्फ मूर्ति ही लेके आनी है, ना कि चुंदरियाँ लेके आनी है। बोतलें पड़ी हुई हैं, ये फूल मालाएं पड़ी हुई हैं, ये पन्नी बोरे पड़े हुए हैं, ये इनके साथ में एक चीज़ के साथ में काफ़ी चीज़ें आती हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, आप खाने के पत्ते पड़े हुए हैं। ये सब चीज़ें तो गंदगी पैदा करती है और ये चीज़ बीमारी पैदा करती है। चीज़ें रुक जाएगी, जब पानी ऊपर जलस्तर थोड़ा बढ़ेगा तो ये कहीं ना कहीं अटक जाएगी। और ये अटकने का कारण ये होगा कि भाई आप जितने सामने रोज झाड़ झड़कर दिख रहे हैं वहाँ पे, उनमें रुक जाएगा। तो इससे क्या होगा कि बीमारी पैदा होती है, एक वायरस पैदा होता है, जिससे कि हमारी आँखें आती है, आई फ्लू जैसे बीमारी पैदा होती है। तो आप लोगों से निवेदन है कि ऐसा ना करा जाए। हमें तो सेवा का मौका मिला, हम तो करेंगे। और यदि कोई हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो प्लीज़ दिए गए नीचे नंबर पर लिंक करें और हमसे कॉल करें और हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस अभियान में, क्योंकि जितना हो सकता है हम करेंगे। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत सौभाग्य की बात है। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।